Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में आज हम विशेषण की एक्सरसाइज फिल करेंगे, मतलब विशेषण चैप्टर का अभ्यास कार्य करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको अपनी फेयर कॉपी में इनको लिखना भी है. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, अब कुछ करने की बारी. सबसे पहला है, नीचे दिए गए उत्तरों का सही से विकल्प का चिन्ह लगाओ और उनका आंसर सही लिखो. पहला वाला है, भूखे व्यक्ति को खाना खिलाओ. वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? व्यक्ति, भूखे, खाना या खिलाओ. इसका आंसर होगा भूखे. विशेषण शब्द की विशेषता बतलाने वाले क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं. जो विशेषण शब्द की विशेषता भी बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं. विशेषण शब्द चुनिए. लड़ना, लड़ाई, लड़ाकू, युद्ध. इसका होगा लड़ाकू. ठीक है, नेक्स्ट पेज. मुझे भी थोड़ा सा दूध दे दो. इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा मांगा है तो वो किस में आ गया? परिमाणवाचक, मतलब नापतोल में. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छाटिए और उनके भेद को नाम लिखिए. भेदों के नाम लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ विशेषण छाट कर बताया. दीपावली हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार है, तो धार्मिक हमारा क्या है? विशेषण है. अक्षरधाम में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ होती है. श्रद्धालु इसमें क्या है? विशेषण है. उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है. उच्च न्यायालय मतलब बहुत ऊंचा, तो वो उसमें आ गया. वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी. लड़ाकू क्या है? हमारा विशेषण. अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वस्थ का स्वास्थ्य होता है. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए. दया का होता है दयालु, अंत का अंतिम, भूख का भूखा, परिवार का पारिवारिक, सम्मान का सम्मानित, राष्ट्र का राष्ट्रीय, वर्ष का वार्षिक, चाचा का चचेरा, गति का गतिमान, विष का विषैला. ये आपको समझ में आ गए होंगे. मैंने संज्ञा शब्द थे उनको विशेषणों में शब्द बना दिए हैं. चौथा क्वेश्चन, कोष्ठकों में दिए गए शब्दों से विशेषण रचना करके रिक्त स्थान को भरिए. पहला क्वेश्चन है, पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, भारत ने अच्छी डैश उन्नति की. विज्ञान का क्या हो जाएगा? विशेषण वैज्ञानिक. उसकी डैश क्षमता सराहनीय है. बुद्धि का होगा बुद्धिमान. दिल्ली में डैश स्थान है. दर्शन का होगा दर्शनीय स्थान है. सरकार मजदूरों की डैश मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है, यानी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की सोच रही है. मैं सर्दियों में एक ऊनी जर्सी पहनूंगा, तो इसमें ऊन और ऊनी क्या हो जाएगा? ऊनी हमारा विशेषण हो जाएगा. अब प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? आइए इसका आंसर जानेंगे. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और इनके 4 भेद हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण. गुणवाचक विशेषण का क्या महत्व है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. इनसे किन विशेषताओं का बोध होता है? इनसे गुण और दोष की विशेषताओं का बोध होता है. तीसरा क्वेश्चन, विशेषणों की रचना किन शब्दों से की जाती है? विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय के द्वारा की जाती है. ठीक है, जिसमें विशेषण शब्द लगाए जाते हैं. ठीक है. विशेषणों की तुलना से आप क्या समझते हैं? विशेषणों की तुलना से हम यह मतलब तुलना में किन शब्दों का प्रयोग होता है? तो विशेषण में हम बहुत सारे मतलब ऐसे विशेषण शब्द होते हैं, उनकी तुलना में हम, वैसे ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन करवाती हूँ. वो है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? कुछ शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वह प्रविशेषण कहलाते हैं. विशेषणों की रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? विशेषणों की रचना के आधार पर रचना 4 प्रकार के होते हैं. संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा. ठीक है. निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? ये भी उत्तर है. तो निश्चित परिमाणवाचक वस्तु की नाप, तौल, संख्या, गिनती निश्चित होती है. अनिश्चित काल में इससे निश्चित नाप तौल का बोध नहीं होता है. ओके.
अब है लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर स्पष्ट कीजिए। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में विशेषण और संकेतवाचक और निश्चयवाचक में विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक मैंने आपको बता ही दिए हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक कहते थे। परिमाणवाचक क्या होता है? जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नापतोल या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा, संकेतवाचक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? ठीक है, तो संकेतवाचक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम, आइए हम दोनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो संकेतवाचक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं वो संख्या मतलब संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी चीज़ का निश्चय होना मतलब ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। अब आप अपनी फेयर कॉपी में प्रश्नोत्तर लिखेंगे हिंदी व्याकरण की में, और बुक की एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे, और इसकी पहले वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो को एक बार और अच्छे से देखेंगे विशेषण की। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।